नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव रोडआई में, और रोडआई की जो प्रेजेंट सरपंच है वो है मैडम कविता देवी, और उनके जो कार्यवाहक है, जो कार्य प्रतिनिधि है, वो रहे भाई अजय कुमार जी। तो आज हम दोनों से जानना चाहेंगे उनकी योजना में कितने काम हुए, और अब की बार हरियाणा में पहली बार हुआ है 1966 के बाद में बिना आचार संहिता लगे, बिना इलेक्शन की डेट नॉमिनेट हुए और सरपंच ये पावर वापस खोज ली। बेराना सरकार ने पंचायत चोर दिखे थी या ना, मेरा भाई ऊपर बीडीपीओ संभाल लेगा। एक बीडीपीओ के अंडर में चार ब्लॉक, वो बाजा डोलना है कि तो पावर भी नहीं। तो आज हम जानेंगे सरपंच साहब से क्या क्या दिक्कत आई थी वो जब इनकी पावर वापस चलेगी। मानी नमस्ते। सबसे पहले हम तो मैं आपके परिवार का वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर प्रथम बार आप जुड़ रहे हैं। अजय भाई, आपके क्षेत्र का भी नमस्कार भाई साहब। कविता जी, पहली बार आप सरपंच बने, किसा महसूस हुआ आपको? अच्छा महसूस हुआ। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। अजय भाई, क्या क्या विकास कार्य करवाए एक बार बता, दर्शक देख रहे हैं आपको। विकास कार्य तो हमारे गांव में पहले सारी कच्ची जी पानी भरा रहा था सारी पक्की करवा दी, कम से कम 60-65 गलियाँ जी पक्की कराई, और गांव में मतलब पानी की हर गली में पानी पहुंचाया। गुड, ठीक है। अब आ जाओ शिक्षा के ऊपर जी। तो स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उसके ऊपर हमने पूरा 5 साल फोकस किया कि मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी ये सारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वो सारे मनाए हैं। और जो अपने हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी पूरा फोकस किया है। और आंगनबाड़ी होगी 4, तो उन पे भी मतलब प्रॉपर ध्यान दिया गया है कि भाई आप अच्छा काम करो, सेहत को अच्छे रखो, बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हर फील्ड के अंदर मतलब पंचायत ने पूरी भागीदारी निभाई जो उसकी होनी चाहिए। अब आता है कि विकास कार्य क्या होता है कि बोलते हैं कि गली गुड़ी सब बना देते हैं, ठीक है ना। अब ये 2 साल हमारे जो पीछे वाले लॉकडाउन के ये हमारा पूरा मतलब एक सिस्टम लेके चल रहे थे कि मतलब फर्स्ट स्टेप ये काम करना है, दूसरा स्टेप ये आ गया सारा। इसकी वजह से कुछ मतलब ऊपर नीचे हुआ है। जो हमारे काम करने का सपना था, जो हम जिस सपने से हम सरपंची का मतलब बने थे, अपना परिवार में लाए थे कि गांव ने भी एक तरफा हमें मतलब जिताया था। 1000 प्लस मतलब वोटों से जीत दी थी। तो उसा हम नहीं कर पाए एक्चुअली। ये 2 साल जो सर, इसमें आपका कोई दोष भी नहीं था। जब भाई होता एक राष्ट्रीय आपदा थी और वो पूरे राष्ट्र के लिए थी। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है कि हमारे सपने तो नेक्स्ट योजना भी हम तैयारी कर रहे हैं कि गांव के लिए कुछ अच्छा करें। इस्लामिक भाषा में वो बोलते हैं आमीन हैं, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, तो अब क्या है कि जो रोड के ऊपर लाइटें हैं, रोड सारा पक्का है, रोड के साइड में जो है वहाँ पे मतलब पेड़ वगैरह भी बिल्कुल लगवाए हैं, ठीक है। बच्चों के लिए मतलब ग्राउंड की जगह भी छोड़ी गई है, उसमें भी अब आगे तक कार्य होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हरिजन चौपाल है उसके लिए भी ग्रांट मतलब चंडीगढ़ से एक फाइल अटकी हुई है, ठीक है। और कम से कम भी सीवर लाइन का सारा मतलब प्रपोजल एजेंडा सारा तैयार है, लेकिन एक किसी केस की वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई है। वो हो जाएंगे उस दिन, सीवर लाइन भी हो जाएगा गांव में, और सारा जो अपना जनरल चौपाल, हरिजन चौपाल और जो भी कम्युनिटी सेंटर वगैरह हैं वो सारे बन जाएंगे, क्योंकि हमारे गाँव के पास पैसा है, FD है हमारे। अभी आप देखोगे कि नया थाना आ गया है, तो वो हमारी मेहनत है। बिल्कुल, ठीक है ना, कि मतलब पिछले 15 साल से जो थाना पाल आता है उसके ऊपर किसी ने गौर ही नहीं, ठीक है ना। हमने आगे बढ़कर चंडीगढ़ जाके उस फाइल को निकाला, उसको खोजा, उसको लगाए, और मेन मतलब ये आपके एजुकेशनल जो ग्राम है, एजुकेशन के हिसाब से आपने जो कार्य किया है ये वाकई में सराहनीय कार्य है। और बिल्कुल रेवाड़ी झज्जर वाले रोड पर आपने थाने को स्थापित करवाया। अब क्या है कि यहाँ पे क्राइम रेट भी कम होगा। मैं ये मानता हूँ कि मतलब जैसे थाना आएगा, और जो हमारे जो पीछे सरपंच रहे हैं
जो भी मतलब उन्होंने अगर ये प्रयास पहले कर लिया होता, मैं मानता हूँ, मेरी राय है, तो महिला कॉलेज भी यहीं होना था, एक और तहसील भी ठीक है ना। आज उस वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे कोई भी कॉलेज वगैरह जो भी कुछ आएगा तो मैं उसके लिए प्रयासरत है। अब एक कार्य है मेरा, जो मैं सरपंच ना होने के मतलब पहले नहीं था, मैंने एक भागादौड़ करवाई थी, कम से कम भी 30 गाँव में मैंने मोटरसाइकिल लिए थे सरपंचों की, अपना रेलवे स्टेशन के जी पालावास और इसके बीच रोड आई के, हाँ रोड आई के अंदर, तो वो भी फाइल लगी हुई है। अब उसके ऊपर सरकार जब चाहेगी एक्शन ले। हमारा मोटिव ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य बहुत बढ़िया आसपास में भी अच्छा ही हो। तो अजय भाई क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन बुनियादारी से पढ़ा हूँ। हाँ नहीं, फिर भी +2 मैडम ग्रेजुएशन नहीं, 8वीं क्लास। मैडम की तो आपने करवानी चाहिए मैट्रिक। चलो वो क्या हुआ कि फैमिली बिल्कुल वो होते हैं। मैडम कौन सा गाँव है आपका? कन्या के पास चेलावा सुनो बहुत दूर गया भैया जी, ना दूर की लबे ना पे ठीक से दूर रहने भी चलो, रूस की चली पैदल है इतनी दूर। तो अगली योजना में मतलब पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा, एक सिर्फ ये है कि रेस मारनी है, फौज में लगना है, पुलिस में लगना है, उससे आगे भी कुछ है, कुछ अपने छोटे छोटे मतलब जो धंधे हैं, बिल्कुल तो सरकार भी मतलब चाहेगी कि वो करें और स्वरोजगार का ऋण भी प्रदान करते हैं। ऋण भी प्रदान। अच्छा, एक अजय भाई मैं इंडिविजुअल बेस से पूछूंगा, आप दोनों दंपति बैठे हुए यहाँ पे, जिस दिन 370 देश से हटी उस दिन सर कैसा फील हुआ? एक्चुअली क्या है कि ये एक नेशनलाइज मुद्दा है, ठीक है ना, मतलब ठीक है 370 एक देश एक कानून एक संविधान, अच्छा ही फील हुआ कि भाई ये काम अच्छा ही हुआ, ठीक है ना। तो इसको क्या था कि इसको बहुत पहले मतलब कर देना चाहिए था, इतना लेट हो गया। तो इसमें सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, 1952 में प्रथम हमारी संसद बनी और उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून विधि मंत्री थे बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर एक हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे, महिलाओं की समानता का अधिकार। वो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, नहीं किया उन्होंने पास। उसके बाद बाबा साहब एक चीज़ और चाहते थे कि धारा 370 ना लगे, एक संविधान रहे, एक लग रहे, लेकिन उसको भी पास नहीं किया। हरका बाबा साहब ने रिजाइन देना पड़ा कानून मंत्री पद से, और मोदी साहब ने वो चारों चाहे वो अयोध्या मंदिर का हो, चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण का हो, चाहे 370 को, चाहे 35 का, कैसा फीलिंग हुआ? ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ मतलब देखो जो कार्य अच्छे हुए हैं वो अच्छे ही बिल्कुल ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि मैं अपना पर्सनल एक वे पे ले जाना चाहूँगा, मतलब वो किसी को तो एक्चुअली क्या है कि कुछ दिनों में मैंने मतलब ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब ये हैवी हो रहा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये फेसबुक पे या व्हाट्सएप कुछ भी वही सारी मजहबी मजहब के ऊपर मतलब कट्टरपंथी और किसी भी देश में कट्टरता मतलब आगे जाके नुकसानदायक है। यही आप लोकल में बात करें तो ये कास्टिज्म ठीक है ना, ये जिसके ऊपर बीच में ऐसा लगा था कि आगे जाके कास्टिज्म खत्म हो जाए, बिल्कुल लेकिन इस तरफ कुछ युवा या कुछ भी लगा लो जो या कुछ अपने वोट बैंक के चक्कर में इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। और वो चीज़ें हमें जब हम 20-22 साल के थे तो हमें ये लगा था कि ये चीज़ें आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी शायद, और अच्छा भी होगा, लेकिन ये चीज़ें बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय। अच्छा, एक देखो, अच्छा मोदी साहब को बदनाम करने के लिए या भारत के गौरव को बदनाम करने के लिए कुछ एक चैनल्स की भी इसमें मैं तो मिस्टेक मानता हूँ, कुछ एक नेशनल चैनल है जो इन चीज़ों को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। हकीकत उनको पता ही नहीं है, ये नहीं पता मेवात की सीम कहाँ से शुरू होती है, मेवात की सीम खत्म कहाँ पे होती है। एक बार एक ऐसे राष्ट्रीय चैनल के बंदे ने किया भी था, वो अरेस्ट भी हुआ था, आपको पता है। जबकि मुस्लिम बहनों के लिए भी मोदी साहब ने 3 तलाक का कानून बनाया। अच्छा, ये अच्छा, वो मुस्लिम बहनों की भी दुआ मिलेगी। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट तो आ गया, उसमें मतलब हिंदू एक साथ भाई जो मुस्लिम है, ये स्टार्टिंग से ही जब देश आज़ाद हुआ था। आज मैं गाधला गाँव में था और अपने शेड्यूल कास्ट की लड़कियां हैं 2, अनुराधा और पूजा, जो नेशनल
और इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनकी तरफ सरकार ने अभी तक झांक के नहीं देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप हरियाणा सरकार से? जी, तो सर आप किसी सरपंच एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, संगठन के, तो सरपंच साहब आप क्या करेंगे ऐसे बच्चों के लिए? ऐसे बच्चों के लिए एक्चुअली सरपंचों को भी आगे आना चाहिए कि मतलब मुद्दा उठाना चाहिए, मतलब मीडिया में जाना बिल्कुल, चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अभी मतलब कुछ दिन पहले जो सुनीता मैम से वो बेचारी एक मजदूरी कर बिल्कुल, रही थी, लेकिन अब उसको शायद अच्छी सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ, सोशल मीडिया से वो हुआ। तो ऐसे होनहार बच्चों को आगे लाना चाहिए, मोटिवेट करना। चलो वो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही गाँव बात, के सच्चाई, सरपंच सच्चाई। अगर मेरे गांव में कोई प्रतिभा मतलब छुपी पड़ी है Yes. और वो उसको आगे नहीं ले जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी बिल्कुल जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सच्चाई, 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 सच्चाई। तो हम इसीलिए तो गांव सरपंच बनाता है बिल्कुल, कि जो भी आपके मुद्दे हैं वो एक आदमी है जो सरपंच कहलाता है, उन मुद्दों को आगे ले जाए, ठीक है ना। ये उनकी भी गलती है जो भी वहाँ पे दो प्रतिनिधि, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सरपंच साहब अभी दुष्यंत चौटाला ने एक चुनावी कमिटमेंट किया था कि 75% युवाओं को हरियाणा में ही नौकरी प्रोवाइड कराएंगे, यदि हम सरकार में आए थे, और वो सरकार में आ भी गई और वो बिल शायद पास भी हो गया। तो धरातल पे ये लागू होगा? धरातल पे तो देखो बिल पास होते रहते हैं, हो भी गा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इससे हमारे हरियाणा में डेवलपमेंट मेरा मानना है, मैं किसी को और नहीं कह रहा। कल परसों में कहीं बैठा तो वहाँ डिस्कस हो रहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ से लाइन कर जाएंगी। उसका कारण क्या है कि जहाँ पे लोकलिटी बढ़ जाती है, यूनियन बढ़ जाती है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो रिस्क नहीं लेंगे। मालिक ये भी एक नेगेटिव प्रभाव। देखिए ये सरपंच साहब ने बिल्कुल एक रियलिटी पॉइंट पे बात की है, क्योंकि हमारे जो लोकल साथी जो लगते हैं, जिस भी मालिक ने, चेयरमैन ने, फाउंडर ने अरबों खरबों रुपए लगा करके प्रोजेक्ट तैयार किया है, हमारे जो बच्चे होते हैं वो लाल झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, इसलिए वो अपने किसी दूसरे स्टेट में ही शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सरपंच साहब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के कल के जो युवा है वो नशा प्रवृत्ति में और क्राइम की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। युवाओं का तो ये है कि युवाओं को अपने खेल के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर मतलब फोकस देना चाहिए, और जो बेरोजगारी जो जैसे ग्राफ बढ़ रहा है तो अपने कुछ काम धंधे की भी देखनी चाहिए। बिल्कुल क्या होता है कि हमारे देहात में भाई पुलिस में लगूंगा, स्वरोजगार की तरफ ध्यान नहीं आता है। हाँ, कुछ मतलब खुद का भी मतलब डिपेंडेंट करना चाहिए। और देशों में आप देखोगे तो वो वहाँ पे टाइम ही नहीं है। सच्चाई है ना, मतलब वो हो रही है जो एक देश एक राष्ट्र नहीं मतलब बना पाए। यस। अगर उस टाइम पे ये सारी चीजें हो जाती तो आज इतना क्रिटिसाइज नहीं होता। सच्चाई। सबके लिए कानून, सबके लिए एक धर्म, एक ध्वज, ठीक है ना। और मेन तो ये है अजय भाई, भारत हमारा देश है, हम भारतीय हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो वही है। बिल्कुल भारतीय बातें हैं, कौन सी कास्ट क्या बिल्कुल बट गए हैं जी टुकड़ों में, ये वो फलाना ये, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ें आगे चलकर बहुत हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है। क्योंकि अब अच्छा भाई अजय, एक चीज़ और मेरे याद आ गई, 10-15 साल से दक्षिण हरियाणा की एक आवाज़ उठ रही है, और जब हम शौर्य गाथा की बात करें, जगह जगह वीर रेजांगला शहीद स्मारक बना रखे है। सरकार को मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? राष्ट्रपति मारा, प्रधानमंत्री मारा, का रेजिमेंट देने में क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। देखो जो एक्चुअली हम अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं और अहिरवाल की ये मतलब बिल्कुल बढ़नी चाहिए। मैं इसके लिए मतलब जो भी होगा हमारे से, लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली राजनीतिक में सच्चाई कि मैंने बनवाया। यस एम्स जो अभी बन रहा था, अपने बन रहा था, इन लोगों को फायदा होना था। बिल्कुल, इसमें भी ये चल रहा है कि नहीं ये मैंने बनवाया है, ये बिल्कुल सच्चाई। राजनीतिक रंग नहीं ले होना चाहिए। बिल्कुल जो विकासकारी होते हैं वो विकासकारी होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। वो उसके ऊपर ये टैग लगाना कि ये मेरा बनवाया है, ये नहीं होना चाहिए। मैं वाला सिस्टम है, मैं वाला। तो धन्यवाद सरपंच साहब, कविता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मैं भगवान श्याम जी से और माँ भगवती से कामना करता हूँ 2024 में आप MLA बने, बढ़ते कदम, सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी साला भारती के साथ प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा।